महाजी, भगवान नारायण, सप्त ऋषि और अन्य महात्मा शिवलोक कैलाश परम धाम गए, जहाँ भगवान भूत भावन विराजित हैं। भूत भावन के चरणों में गिर पड़ा बालक। भोले बाबा बोले, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीव भव। सप्त ऋषि ब्रह्मा जी लौटने लगे। भगवान शंकर ने बुलाया, बात क्या है? आए और चल दिया। बोले, महाराज याद करो, 5 बरस पिछला आपने किसी ब्राह्मण को वरदान दिया था। बालक होगा 5 साल का, 5 साल पूरा होने वाला है। और ये वही बालक है जिसकी उम्र कुछ ही चंद मिनटों की बाकी है। भोले बाबा ने कहा, तो सबने वरदान दे दिया? बोले हाँ, सबने लंबी उम्र का वरदान दिया है। अब महाराज आप ही इसकी रक्षा करो। भोले बाबा ने बिलपत्री तोड़वाई, समी पत्ती तोड़वाई और उसमें लिखा गया राम राम राम। और बालक से कहा गया कि आप एक एक बिलपत्री लेके, समी पत्ती लेके, 2-2 चावल लेके शिवलिंग में रखते जाएं। और ये वही मंत्र है जो भोले बाबा की डमरू से निकला था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम और वारोकमबन्धना मृत्यो मोक्षीमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम और वारोकमबन्धना मृत्यु मोक्षीमामृता। बालक ने इस अक्षर का, मंत्र का जाप किया और शिवलिंग में बिलपत्री चढ़ाने लगा। महाराज यहाँ समय पूरा हुआ और महाराज यम से दूतों से कहा, जाओ बालक की आत्मा लेके आओ। यमदूत बोले, महाराज आप ही जाइए। वो बालक मृत्यु लोक में नहीं, शिवलोक में है, कैलाश में है। यमराज भैंसे में बैठ के आया, भैंसे को बाहर छोड़ के आया और पहले भोले बाबा को प्रणाम किया। महाराज आज्ञा हो तो आपका दिया हुआ वरदान का बालक ये यमलोक ले जाएं, आत्मा निकाल लें। भोले बाबा बोले, दिमाग खराब है क्या? अरे भांग हम खाते हैं, गांजा हम पीते हैं, धतूरा हम खाते हैं, हमारा दिमाग खराब होना चाहिए। पर तुम गिनती लिखना भूल गया, गिनती करना भूल गया। यमराज बोला, महाराज गिनती तो बहुत अच्छे से गिना है, देख करके ही आया हूँ। महाराज यही बालक है। भोले बाबा बोला, तुम्हारा गिनती चलेगा कि हमारा? तुम्हारी गणित चलेगी कि हमारी? यमराज बोला, आपका कैसा? भोले बाबा बोला, वरदान हमने दिया है तो गिनती भी हमारी ही होगी। 100 ब्रह्मा के बीतते, अभी तो इंद्र नहीं बीता है। जब 100 इंद्र बीते तब एक ब्रह्मा बीते, और 100 ब्रह्मा के बीतते शंकर को दिन तब हमारा एक दिन होता है। यमराज कांप गया। महाराज तब तो कितने सैकड़ों यमराज भी चले जाएंगे। ये बालक की कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो माताओं, ये वही बालक है जो मार्कंडे ऋषि के नाम से जाना जाता है, जो आज भी अजर और अमर है। तो माताओं, जितना भी बन सके अपने बालकों से हमेशा महापुरुषों के, अपने से बड़ों का प्रणाम कराना चाहिए। आयुष विद्या शौर्य, दुश्मन भी होगा तुम्हारा, अगर वो भी चरणों में पड़ा हुआ कोई बालक देखेगा तो वो भी उसे आशीर्वाद दे ही देगा।